नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज राजस्थान संवाद में होगी बहुत अहम बात होगी सचिन पायलट और उनके खेमे की रणनीति की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद, घटनाक्रम जो पंजाब में हुआ उसके बाद। लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, जो कि राजस्थान के विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मंच है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि कोई भी खबर, कोई भी विश्लेषण आपकी नजर से परे ना जाए। जैसे ही हम उधर डालें वो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मेरा नाम है चेतना शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिस पर बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पंजाब की कांग्रेस में एक साथ बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा भूचाल आ गया और उसके छींटे, उसका असर राजस्थान में ना पड़े ये कतई संभव नहीं है। और ऐसे में सचिन पायलट और उनके खेमे की अब क्या रणनीति होगी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि क्या अंतर है सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू में, क्योंकि जो भी कोई इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन लोगों दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि ये दोनों कतई तुलना के लायक नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे ही सिद्धू ने कांग्रेस में कदम रखा तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ रणनीतियां बनानी शुरू करी और उसे तोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारे विधायकों को अपने पाले में कर लिया। और वहीं इसी के उलट अगर हम सचिन पायलट को देखें तो सचिन पायलट अपनी जो पार्टी है उसके सबसे कर्तव्यनिष्ठ नेता हैं। उनसे बड़ा कर्तव्यनिष्ठ नेता कोई नहीं। सचिन पायलट की निष्ठा और नवजोत सिंह सिद्धू की निष्ठा, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन है नवजोत सिंह सिद्धू। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो कल तक बीजेपी के थे और मंच से राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले सबसे पहले नेता थे, या वो नवजोत सिंह सिद्धू जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हर कहीं मजाक उड़ाते थे, या फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू जो कॉमेडी शो में बैठकर ठहाके लगाते थे, जो फुल टाइम पॉलिटिशियन भी नहीं है। क्या हम उनसे कंपेयर करेंगे सचिन पायलट को? और क्या उनकी निष्ठा और सचिन पायलट की निष्ठा को कंपेयर किया जा सकता है? वो सचिन पायलट जो इतना बुरा भला उनको बोले जाने के बावजूद आज तक उन्होंने किसी भी तरह से उसका जवाब नहीं दिया। वो सचिन पायलट जो इतने कुछ हो जाने के बाद, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बीजेपी में चले जाने के बाद भी आज कांग्रेस की निष्ठा पर बने हुए हैं, कांग्रेस के बिल्कुल साथ हैं। तो दोनों को कंपेयर करना एकदम गलत होगा। जी बिल्कुल। और जहां तक पंजाब में आए भूचाल की बात है तो उसका असर राजस्थान की राजनीति पर नहीं पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, पड़ना लाजमी भी है। यहां भी अब सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के सियासी माहौल को देखकर अब खुश हो गए हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं। और ऐसे में जो उनको करना चाहिए वो ये है कि उन्हें आलाकमान को किसी भी तरीके से ये समझाना होगा, और वो समझे हुए हैं तो ये वापस दोहरा के बताना होगा कि सचिन पायलट और सिद्धू के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सचिन पायलट और सिद्धू की निष्ठा में बहुत अंतर है। सचिन पायलट, अगर आपने सिद्धू को सिर्फ पीसीसी चीफ बनाया है तो सचिन पायलट को उससे ज्यादा ओहदा देना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के बहुत निष्ठावान है, शुरू से निष्ठावान है, हमेशा कांग्रेस के पास ही गए हैं। बीजेपी का ऑफर आने के बाद भी उनके पास नहीं गए, बीजेपी में उनके दोस्त होने के बावजूद बीजेपी में नहीं गए, वो हमेशा कांग्रेस की तरफ रहे हैं। और फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय और कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं। जी बिल्कुल। और जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो कहीं ना कहीं अब ये हवा राजस्थान में जरूर दौड़ेगी कि अब अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विकास दर बिल्कुल ठप पड़ी है, सारे काम ठप पड़े हैं और जो उम्मीदें हैं सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जल्दी से जल्दी विस्तार हो, सचिन पायलट को जो सम्मान मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द उनको मिले और कार्यकर्ताओं को भी मिले। देखिए, आलाकमान की जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उनको ग्राउंड पे अगले चुनाव में जिताएगा कौन? जिताएंगे उनके कार्यकर्ता। कार्यकर्ता किसकी तरफ है? जाकर देखिए, सोशल मीडिया पे जाकर देखिए, किसी भी तरह की रैली में जाकर देखिए, सुबह
सचिन पायलट के घर पर आपको पता चल जाएगा कि कार्यकर्ता किसके साथ है। कार्यकर्ता जिसके साथ है उन्हें उनको सुप्रीम लीडर बनाना चाहिए, सबसे पहली बात तो। उसके दूसरी बात यह है, दूसरा पैमाना, दूसरा आंकने का तरीका यह होगा कि जनता किसके साथ है। इसके लिए भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, सोशल मीडिया के या ग्राउंड पे, आपको पता चल जाएगा जनता किसके साथ। और कहीं ना कहीं अब जरूरत है हाईकमान को ये सोचने की भी कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखकर कार्यकर्ताओं के काम पर ध्यान दें। ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है, जो आपके कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन पर ध्यान दें और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखकर फोकस करें, क्योंकि अभी भी राजस्थान में लगभग 2 साल बचे हैं कांग्रेस के। और ये जो टाइम है उस टाइम को भुनाया जा सकता है, सचिन पायलट की लोकप्रियता को भुनाया जा सकता है। कांग्रेस अभी भी पासे को पलटने में पूरी तरह से उनके पास वक्त है, लेकिन अगर इस वक्त का अभी इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि लंबे अरसे से जो टालमटोली कांग्रेस कर रही है उसको हर कार्यकर्ता देख रहा है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस टालमटोली की वजह से बहुत डिप्रेस हो रहा है। अगर ये डिप्रेशन और बढ़ा तो कांग्रेस के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि उन्हें साफ दिख समझ में आ रहा है कि जिस कार्यकर्ता ने दिन भर मेहनत की, सबसे ज्यादा मेहनत की, इतने साल मेहनत की और कांग्रेस को हर आंदोलन में जाकर धक्के खाकर किसी भी तरह से कांग्रेस को 18 से 100 सीटों पर लेकर आया, उसे अगर कुछ नहीं मिला तो कार्यकर्ता अपना भविष्य नहीं देख पाएंगे कांग्रेस में, और भविष्य नहीं देख पाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। और फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास आरएसएस जैसा कोई संगठन नहीं है जो उनकी बैकिंग करे। कांग्रेस के पास केवल और केवल कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता अगर क्षीण हुए, वो कार्यकर्ता अगर डिसअपॉइंटेड हुए, वो कार्यकर्ता अगर दुखी हुए तो कांग्रेस की जमीन हिल जानी है, न सिर्फ भारत से, न सिर्फ राजस्थान से, बल्कि पूरे देश से। और अगर ऐसा चलता रहा तो देश की सबसे पुरानी पार्टी खत्म हो जाएगी, इतिहास बन जाएगी। धीरे धीरे वैसे भी कांग्रेस अब 3 राज्यों तक सिमट के रह गई है, और अब ये 3 राज्यों में भी अगर इसे जिंदा रहना है, अपने पैर जमा कर रखने हैं, तो इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ही होगा। और जाहिर सी बात है, क्या आलाकमान को कुछ दिख नहीं रहा? क्या दिख नहीं रहा कि गांव के स्तर पर क्या हो रहा है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी जा रही, बसपा के कैंडिडेट्स की बात मानी जा रही है, उन निर्दलियों की बात मानी जा रही है जो कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेसी कैंडिडेट्स को ही हराना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिप्रेस करने वाली चीज है, और ये डिप्रेशन अगर लगातार चलता रहा तो कांग्रेस के लिए बहुत घातक होने वाला है। और इसीलिए आज जिस लोकप्रियता के बूते कांग्रेस जिंदा है, उस लोकप्रियता, उस भरोसे, उस ट्रस्ट को लाना होगा, और सचिन पायलट को सम्मान देने का और उनके समर्थकों को सम्मान देने का यही सही वक्त होगा। आपकी क्या राय है हमारे विश्लेषण पे? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, और कैसा लगा आपको ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। और आगे आने वाली हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिजनेस को ग्रो करना कौन नहीं चाहता? अपने आप को फेमस करना कौन नहीं चाहता? कौन अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहता? लेकिन समस्या होती है किफायती कीमत में अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाने की। तो आपकी इस समस्या को दूर करेगा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम अपने 1,68,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल में करेंगे आपका प्रचार। उसके लिए वीडियो बनाने से लेकर उसके प्रमोशन तक की जिम्मेदारी हमारी। YouTube चैनल में चलाकर उसके लिंक को Facebook के कई पेजेस और ग्रुप्स में भी शेयर किया जाएगा, और वो भी बेहद किफायती कीमत पर। तो प्रोडक्ट, पर्सनैलिटी का प्रमोशन हो या हो फिर किसी न्यूज की कवरेज, किसी इवेंट को कवर करना हो या फिर दिखाना हो उसे लाइव, इन सब के लिए आप सिर्फ संपर्क कीजिए 9549700549 पर, या हमें लिखिए mishimedia solutions@gmail.com पर।